डियर स्टूडेंट्स, अभी हम नई फ्रेजल वर्ब सीखेंगे। गेट। गेट मन क्या होता है? अभी प्राप्त करना। और गेट की सेकंड फॉर्म होती है गोट, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? अभी गोट। परंतु अमेरिकन इंग्लिश के अंदर गोटन होती है। थर्ड फॉर्म क्या होती है? अभी ये अमेरिकन इंग्लिश के अंदर गोटन, और जो ब्रिटिश इंग्लिश है, जो इंडिया के अंदर जो अभी वर्तमान में जारी है, वो है गोट गोट। अब देखिए भी गेट के बाद में ऑन लग जाता है या गेट अलोंग, दोनों का अर्थ होता है प्रगति करना, आगे बढ़ना, उन्नति करना। गेट ऑन, गेट अलोंग। देखिए भी ही इज गेटिंग वेरी वेल विद इंग्लिश, वह इंग्लिश में अच्छी प्रगति कर रहा है या आगे बढ़ रहा है या उन्नति कर रहा है। भी कोई व्यवसाय है, कोई सब्जेक्ट है, या भी किसी भी क्षेत्र में, बिजनेस में वो अच्छी प्रगति कर रहा है, उन्नति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो गेटिंग ऑन और गेटिंग अलोंग दोनों का प्रयोग कर सकते हो आप। अब एक याद रखना, अब आईएनजी लगाओगे गेट में तो टी को डबल करोगे, गेटिंग। ये इंग्लिश आईएनजी का नियम है कि अगर किसी वर्ब के अंत में एक ही सिलेबल वाली वर्ब हो, जिसके अंत में कॉन्सोनेंट और उससे पहले एक वोवल हो, तो आईएनजी लगाते समय अंतिम अक्षर को डबल कर देते हैं। गेटिंग ऑन करो या अलोंग करो, आपकी मर्जी है। अर्थ दोनों का एक ही होगा, प्रगति करना, आगे बढ़ना, उन्नति करना। अब अगर गेट अलोंग और गेट ऑन के साथ में विद लग जाए, क्या लग जाए? अभी विद, तो क्या होता है? अभी किसी के साथ मित्रवत संबंध होना, भी किसी के साथ में जो फ्रेंडशिप है ना, या रिलेशन है, संबंध है, वो अच्छा होना। किसी के साथ मित्रवत संबंध होना। जैसे देखो अभी, डू यू वेल विद योर कलीग्स, तो तुम्हारे जो कलीग्स हैं, साथी हैं, उनके साथ में तुम्हारा संबंध कैसा है? या फिर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, पति और पत्नी के मध्य आर वेल विद ईच अदर, यहां पर क्या है? विद आया हुआ है कि उनके साथ में अच्छी बन रही है, या उनका जो व्यवहार है वो मित्रवत है। इस प्रकार के सेंटेंस में आप गेट अलोंग या गेट ऑन का प्रयोग करेंगे। विद पहले ही दिया हुआ मिल जाएगा आपको। तो अब यहां पर डू यू क्या करेंगे? भी गेट ऑन या गेट अलोंग, जो भी आपकी इच्छा हो, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है? प्रश्नवाचक सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव वाक्य है, और यहाँ पर डू डज आया हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब यहाँ पर क्या है? अभी इजेमार आया हुआ है तो वर्ब में क्या लगेगा? अभी आईएनजी का प्रयोग होगा, गेटिंग ऑन या अलोंग वेल विद ईच अदर। एक दूसरे से उनका जो संबंध है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है, अच्छा है। देखो अभी विद का प्रयोग हो तो आप किसी के साथ मित्रवत संबंध होना, या प्रगति करना हो, या आगे बढ़ना हो, तो भी कोई विद आता है कि वो इंग्लिश में अच्छी प्रगति कर रहा है, अपने बिजनेस के साथ में अच्छी प्रगति कर रहा है के साथ। अब देखो भी गेट ऑन। गेट ऑन का अर्थ प्रगति करना, आगे बढ़ना, उन्नति करना, जारी रखना भी होता है। अब यहां पर क्या है? अभी कोई चीज को जारी रखना या फिर चढ़ना, किसी के ऊपर, बस पर चढ़ना, घोड़े पर चढ़ना, गेट ऑन आता है। सवार होना भी होता है गेट ऑन। आई द ट्रेन वंस, वंस एक ऐसी एडवर्ब है जो पास्ट टेंस को इंडिकेट करती है। अगर किसी सेंटेंस में वंस आता है तो वहां पर पास्ट सिंपल टेंस का प्रयोग करेगा आप, तो गेट के साथ क्या आएगा? अभी गोट ऑन। मैं ट्रेन में एक बार चढ़ा हूं, वंस क्या होता है? अभी एक बार, ट्वाइस दो बार, थ्राइस तीन बार। बस में मैं एक बार चढ़ा हूं। स्टॉप टॉकिंग, बात करनी बंद करो, एंड गेट ऑन, गेट ऑन यू विद योर वर्क, तुम्हारे काम कार्य में लग जाओ। ये होता है जारी रखना, और तुम्हारा कार्य जारी रखो या लग जाओ। तो यहां पर क्या है? अभी गेट ऑन आएगा। नई फ्रेजल है वर्ब है गेट अप, खड़ा होना या जागना। भी बिस्तर से, बेड से आप कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो गेटअप आता है, या वैसे भी कोई बैठा हुआ खड़ा होता है तो गेटअप आता है। वैसे जागने के अर्थ में भी क्या आता है? गेटअप आता है। जैसे आई अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूं, जागता हूं,
तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, गेटअप आएगा। क्या आएगा अभी, गेटअप। आई गेटअप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये क्या है अभी, डेली हैबिट है आदमी की। अब ये भी मोस्ट है, गेट अवे। गेट मानी होता है प्राप्त करना, अवे दूर कोई चीज को। अब इनको दोनों को सम्मिलित करने पर अर्थ निकलता है बचकर भागना। गेट अवे होता है बचकर भागना, या गेट अवे विद लग जाए तो इसका अर्थ थोड़ा चेंज हो जाता है। कोई गलत काम करता है कोई व्यक्ति, पर तो सजा उसको कब मिलती है, मतलब सजा से बच जाता है, गेट अवे विद। या फिर कोई चोर है, वो बचकर तो भाग जाता है पर तो कुछ सामान साथ लेके भी चला जाता है। गेट अवे विद मतलब भाग गया, विद कोई साथ लेकर सामान। तो बचकर भागना, किसी को सामान साथ लेकर भागना, या सजा से बच जाना, ये तीन अर्थ होते हैं। जैसे द थीफ, चोर, फ्रॉम द जेल, जेल से बचकर भाग गया। तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, गेट की सेकंड फॉर्म आएगी गोट, अवे क्या आएगा अभी, अभी थीफ गोट अवे फ्रॉम द जेल। अब देखो अभी रोबर्स लुटेरे हैं, वो विद ऑल द लगेज, सारा सामान साथ लेकर भाग गए। इसमें क्या आएगा अभी, गोट अवे विद, मतलब ये लगेज है, सामान है, ज्वेलरी है, आभूषण है, कुछ भी है, वो साथ लेके भाग गई। विद लगने पर क्या होता है अभी, के साथ भागना, और सीधा गेट अवे होता है बचकर भागना। अब ही लाइड, वह झूठ बोला था, उसने झूठ बोला था, बट परंतु ही गोट अवे विद इट, वह इससे बच गया। यहां पर गेट अवे विद क्या होता है अभी, कोई सजा मिलनी थी उसको झूठ बोला था या पनिशमेंट मिलना था, परंतु वो क्या हो गया अभी, गोट अवे विद, उससे बचकर निकल गया, किसे भी, सजा से। इट का मतलब क्या है अभी, पनिशमेंट से, झूठ से बचकर निकल जाना, जेल से निकल जाना, लगेज साथ लेके भाग जाना, या सजा से बच जाना। गेट अवे का मतलब ऐसे क्या होता है अभी, बचना होता है, या तो जेल से भागकर बचना, या फिर कोई सामान लेके बचना, भाग जाना, या फिर कोई सजा से बचना। अब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है लाइड, यहाँ पर भी गोट की सेकंड फॉर्म ही आएगी, क्योंकि टेंस पास्ट में ही चलेगा। अब गेट बाई, कम बाई हमने पढ़ा था, कम बाई होता है प्राप्त करना, ग्रहण करना, और यहां पर है गेट बाई। तो गेट बाई का मतलब है गुजारा चल पाना या जिंदा रहना। ये आदमी का यहाँ पर प्राप्त करना अर्थ नहीं है, कम बाई का अर्थ क्या होता है अभी, प्राप्त करना होता है, याद रखना मोस्ट है, गेट बाई गुजारा चलना। इट इज वेरी हार्ड, यह बहुत ही कठिन है, टू गेट बाई गुजारा चलाना, ऑन सच ए लो इनकम, इतनी कम आय पर गुजारा चलाना या जिंदा रहना बहुत ही मुश्किल है। गेट बाई का अर्थ क्या होता है अभी, गुजारा चल पाना या जिंदा रहना।